ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने सिर्फ सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। दोस्तों इसी बात से शुरुआत करते हैं। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल देव मैथ क्लासेज में स्वागत है। भगवान आप सभी को खुश रखे, सुखी रखे, ताकि आप लोग अपने पढ़ाई में ध्यान देते रहे। दोस्तों आज जो है हम एस ब्लॉक के तत्व यानी कि पीरियोडिक टेबल का एस ब्लॉक का जो तत्व है उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाले हैं। तो बने रहिएगा अंत तक, ताकि आपको एस ब्लॉक से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे। इसमें जो है हम दोस्तों बताएंगे एस ब्लॉक में कुल कितने तत्व हैं, उसका क्या क्या गुण है, उसके बाद उसको याद करने का क्या तरीका है, संपूर्ण जानकारी हम बताने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले है दोस्तों इसको जो है एस ब्लॉक के तत्व ही क्यों कहते हैं। सबसे पहला बात है एस ब्लॉक के तत्व ही क्यों कहते हैं। तो दोस्तों आप ये बात जानते हैं, जो एक 4 उपकोष होता है, 4 क्या होता है, उपकोष होता है। वो कौन कौन होता है, एस पी डी एफ। क्या क्या होता है दोस्तों, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। कितना उपकोष होते हैं दोस्तों, 4 उपकोष होते हैं। जिसमें जो होता है एस ब्लॉक के तत्व उसको कहेंगे जिसका जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है एस उपकोष में जाएगा, इसलिए एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में है कितना है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितना है, आधुनिक आधुनिक आवर्त सारणी का जो है खोज कौन किए थे वो देखिए। ये जो है ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक हैं, ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक हैं मोसले। ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक हैं मोसले, जो कब खोज किए थे, 1913 ईस्वी में किए थे। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आवर्त सारणी में जो है कितने वर्ग हैं। वर्ग जो हैं जिसको उदग्र रेखा बोलते हैं, उदग्र रेखा, उदग्र भाग बोल दीजिए। उदग्र को जो होता है जैसे खड़ा रहता है उसको उदग्र बोलते हैं, जिसको वर्ग बोलते हैं। इसकी संख्या कितना है, इसकी संख्या जो है 18 है। और क्षैतिज जो होती है, क्षैतिज जिसको हम आवर्त बोलते हैं, इसकी संख्या 7 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब एक और चीज़ देख लीजिए, कितने जितने जो आवर्त हैं उसमें कितने तत्व हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, इधर लिख देते हैं आवर्त, इधर लिख देते हैं तत्वों की संख्या। तत्वों की संख्या। अब है इसको एक बॉक्स टाइप को बना लेते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में।
1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 और 1 7। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप देखिए आवर्त कितने लिखे हैं दोस्तों, आवर्त 7 है, इसमें लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए आवर्त 2 में जो है, आवर्त 1 में जो तत्वों की संख्या कितना है दोस्तों, मतलब पहले जो आवर्त है उसमें कितना तत्व की संख्या है 2, उसके बाद है 2 है, उसके बाद 8 है 18 है 32 है और इसमें लिख देते हैं शेष तत्व। क्या है दोस्तों, देखिए मतलब आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में क्या है हम बताएं आपको। एस ब्लॉक के तत्व के बारे में बताते हैं। एस ब्लॉक के तत्व में हम जब बताएंगे तो उसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, मतलब कि जब वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व को एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो वर्ग पहले समझा है, वर्ग क्या होता है, मतलब आवर्त सारणी पहले देखे। आवर्त सारणी की खोज कौन किया, आवर्त सारणी की खोज किए ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक है मोसले, जो 1913 ईस्वी में इसकी खोज की है। और इसमें उदग्र जो यानी कि लंबाई भाग में जो मतलब रहती है वर्ग की संख्या उसको बोलते हैं, उसकी संख्या 18 है। और क्षैतिज में जो है उसकी संख्या कितनी है, 7 है। आप देखें जो मतलब टोटल तत्व की संख्या कितना है वो हम आपको बताएंगे, मतलब कितना है। आवर्त 1 में जो है 2 तत्व होते हैं, आवर्त 2 में 8 तत्व होते हैं, आवर्त 3 में 8 तत्व होते हैं, आवर्त 4 में 18 तत्व होते हैं, आवर्त 5 में 18 तत्व होते हैं, आवर्त 6 में 32 तत्व होते हैं और आवर्त 7 में जो बाकी तत्व हैं शेष तत्व आवर्त 7 में होते हैं। दोस्तों पिछले ग्रुप डी के प्रश्न में ये एक प्रश्न था जो उसमें पूछा गया था क्या, जो आवर्त सारणी के किस आवर्त में 32 तत्व हैं, जो कि हम आपको प्रश्न जो है उसका हम इस पर बताएंगे जो क्या कितना तत्व है। इसका जो उत्तर होगा जो वो 32 था। ऑप्शन में ये था 6 था 5 था 4 था, इस टाइप का ऑप्शन था। इसमें आवर्त सारणी के अगर पूछेगा आवर्त सारणी के किस तत्व में 32 तत्व हैं तो क्या करिएगा, आवर्त सारणी के आवर्त में 6 आवर्त में 32 तत्व हैं। इसके बाद हम दोस्तों बताएंगे जो कितना कितना तत्व कौन कौन सा कितना तत्व खोजा गया है वो हम बताएंगे। देखिए दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है जो आवर्त सारणी में कुल ज्ञात तत्व की संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे 118 है। अगर पूछ लेगा प्रकृति में प्राप्त तत्व, मतलब कि जो ऐसा तत्व जो प्रकृति से प्राप्त होती है उसकी कितनी संख्या, उसकी क्या कहेंगे 98। ठीक है। अगर कहेगा कृत्रिम तरीके से निर्मित तत्व, मतलब कि जो बनाया गया है उस तत्व की संख्या कितनी है, बोलेंगे कितनी 20। अगर बोलेगा धातु तत्वों की संख्या कितनी है, धातु तत्वों की संख्या कितनी है 91 और अधातु तत्वों की संख्या कितनी है 27। आप देखिए दोस्तों टोटल तत्व कितना है 118, उसमें से जो है प्रकृति में प्राप्त तत्व 98 है, कृत्रिम तरीके से प्राप्त तत्व कितने हैं 20 है। टोटल तत्व हो गया 118 और उसमें से है 118 में से तत्व में से क्या है धातु तत्व 91 है और धातु तत्व की संख्या 27 है। इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो है दोस्तों हम आपको बताएंगे मतलब जब वर्ग 1 और 2 के तत्व को क्या कहते हैं, लिख लीजिएगा नोट करके। वर्ग 1 और 2 के तत्व को एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं।
एस बोलक के तत्व किसको कहते हैं? अगर कोई पूछेगा जो एस बोलक के तत्व को किसको कहते हैं तो क्या बताएंगे? एस बोलक के तत्व को वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व को क्या कहते हैं? एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अगर पूछेगा एस ब्लॉक में कुल तत्व की संख्या कितना है? क्या बताएंगे? 13 है, 13। ठीक है। अब जो है दोस्तों हम मेन जो टॉपिक है मेरा एस ब्लॉक के तत्व उस पर चलते हैं। उसमें हम आपको बताएंगे एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व हैं, उसका परमाणु संख्या कैसे याद रखेंगे और उसका जो है परमाणु संख्या के साथ साथ मतलब उस तत्व का नाम कैसे याद रखेंगे, सीक्वेंस में कैसे नाम याद रखेंगे, उसका पूरा डिटेल्स आपको बताने वाले हैं। इसके बाद जस्ट अब हम क्या देखेंगे दोस्तों, एस ब्लॉक के तत्व कौन कौन से हैं वो देखेंगे। मतलब पहले हम आपको जस्ट लास्ट लाइन में क्या लिखा है, वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व को हम कौन सा तत्व बोलते, कौन ब्लॉक का तत्व बोलते हैं? एस ब्लॉक का तत्व बोलते हैं। अब देखिए वर्ग 1 और इधर लिख देते हैं हम वर्ग 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वर्ग 1 में कौन कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है पहले, उसके बाद सीजियम है, उसके बाद फ्रांसियम है। कोई दिक्कत नहीं है। इधर कौन कौन सा तत्व है? बेरियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और उसके बाद स्ट्रोंटियम है और उसके बाद बेरियम है और उसके बाद रेडियम है। कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए दोस्तों इसको याद करने का क्या तरीका है, सबसे पहले वो देख लेते हैं, या पहले सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। मतलब इसका नाम क्या है, इसको क्या नाम है? इसका नाम है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इसका क्या नाम है दोस्तों? लिथियम। इसका नाम है लिथियम। इसका नाम है सोडियम। इसका नाम है पोटेशियम। इसका नाम है रुबिडियम। इसका नाम है सीजियम। इसका नाम है फ्रांसियम। और इसका नाम है दोस्तों बेरिलियम। इसका नाम है दोस्तों मैग्नीशियम। इसका नाम है कैल्शियम। इसका नाम है स्ट्रोंटियम। इसका नाम है बेरियम। इसका नाम है रेडियम।
कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अब एक बार फिर से देख लेते हैं। वर्ग 1 के तत्व में कौन कौन है? हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। वर्ग 2 के तत्व कौन है? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, बेरियम है और रेडियम है। अब देखिए दोस्तों, इसको याद कैसे रखेंगे वो देखते हैं। इसको याद रखने के लिए हम क्या बताएं आपको, अच्छा से देखिएगा। इसका याद रखने का क्या तरीका है ली ना की रब से फरियाद। हेलिना की रब से फरियाद। और उसके बाद है, इधर से इसका बता देते हैं। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। क्या है दोस्तों, इधर फिर से देख लीजिएगा। है लीना करे रब से फरियाद। है से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम और की से पोटेशियम, रब से रुबिडियम, से सीजियम, फरियाद से फ्रांसियम। यहाँ से बेटा से बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम, कन्या से कैल्शियम, सुंदर से स्ट्रोंटियम, बाप से बेरियम, राजी से रेडियम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब है दोस्तों, अगर इसमें से अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो बताइए, जो अगर हमसे पूछ देगा पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है, 1 से 30 तक की परमाणु संख्या हमको याद रहती है, पर उससे ऊपर अगर हमसे पूछ दे औरम, यानी कि जो अर्जेंटीनम का जो है इसका बताइए, अर्जेंटीनम को बोल दे सोना, यानी कि औरम का बोल दे परमाणु संख्या कितना है, या आयोडीन का बोल दे, तो मतलब इतना याद रखना संभव नहीं है। 118 तत्व की परमाणु संख्या याद रखना संभव नहीं है। इसको हम किसी ना किसी ट्रिक के रूप में ही याद रख सकते हैं। तो हम वो आपको अच्छा से बताए हैं, जो हेलिना करे रब से फरियाद, इस तरह से आपको सीक्वेंस में याद रह जाएगी। और इसकी परमाणु संख्या कैसे निकाली जाती है वो हम जस्ट बताने वाले हैं। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये भी है। इसके बाद है दोस्तों, हम आपको ये जो बताए हैं, मतलब क्या, आवर्त 1 में कितने तत्व रहेंगे? 2। आवर्त 3 में कितने रहेंगे? 1 में रहेंगे 2, 2 में कितने रहेंगे? 8, 3 में कितने रहेंगे? 8 और 4 में कितने रहेंगे? 32, 18 रहेंगे, 5 में 18 और 6 में 32 और 7 में शेष तत्व। ये बात बताए हैं, इसी पर हम काम करेंगे। क्या लिखाए थे हम आपको? 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये बात लिखाए थे। अब दोस्तों, हमको तो हर एक वर्ग का प्रथम जो तत्व होता है उसका परमाणु संख्या तो हमको याद है। हाइड्रोजन का पूछेगा तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। अगर हमसे पूछे बेरिलियम का परमाणु संख्या तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 4 होता है। यानी कि हर एक वर्ग का प्रथम तत्व का जो होता है परमाणु संख्या हमको याद रहता है, लेकिन उसके बाद का जो है परमाणु का जो है संख्या हमको उस तत्व का नहीं पता रहता है। तो हम इसमें जो है हम बताने वाले हैं। इसका क्या ट्रिक है दोस्तों? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर पूछेगा वर्ग 1 में कितने तत्व हैं तो 7 हैं। तो 7 हैं, इसका क्या निकालने का ट्रिक क्या है? जितना इसमें है इधर से गिनेंगे 7 है, इसमें जो है शेष तत्व होता है एक, इधर से लास्ट में क्या होता है? शेष तत्व होता है। शेष तत्व, इसको छोड़ देना है। उसके बाद क्या करेंगे? 2, 8, 8, 18, 18, 32 है। यहाँ से क्या करेंगे? जैसे हमको फ्रांसियम का निकालना है तो फ्रांसियम, इसमें टोटल तत्व कितना है? 7 है। इसमें हम 6 से गिनेंगे, 6 लेंगे। कितना लेंगे? 1 कम, इससे 1 कम लेंगे, 6 लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप देखिए इसका परमाणु संख्या कितना होता है?
1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो हम कितना जोड़ेंगे, +2 जोड़ेंगे, +2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लिथियम का परमाणु संख्या कितना है, 3 है। अब देखिए इसका जो है लिथियम, इसमें 2 नंबर पर है, इसका परमाणु संख्या कितना है, 3 है। इसमें अगर हम 3 में हम 8 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। अब देखिए 11 में जो है हम फिर से 8 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 8, 11 8 19। किसका होता है, पोटेशियम का होता है। अब इसमें जो है 19 में हमको क्या जोड़ना है, 18 जोड़ना है। क्या करना है, 18 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, 18 36 1 37। मतलब पता चल गया क्या, रुबिडियम का जो परमाणु संख्या कितना होता है, 37 होता है। अब फिर इसमें हमको कितना जोड़ना है, 18 जोड़ना है। तो 18 36, 18 54 1 55। मतलब सीजियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 55। अगर हमसे पूछे फ्रांसियम का कितना होता है, तो इसमें 2 8 8 18 18 जोड़ दिए हैं, तो अब लास्ट कौन बचा, +32 जोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 55 +2 कितना हो जाएगा, 5 2 7 और ये हो जाएगा 5 3 8। मतलब इसमें क्या करना है, परमाणु संख्या 1 के साथ जोड़ना है, इसका 3 के साथ जोड़ना है, और इसको किसके साथ जोड़ना है, 11 के साथ जोड़ना है, और इसको किसके साथ जोड़ना है, इसको 19 के साथ जोड़ना है, और इसको 37 के साथ जोड़ना है। बस हमको क्या आ जाएगा, 55 आया, और इसको जो है फिर 55 के साथ इसको जोड़ना है, तो हमको कितना आ जाएगा, 87। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्या दोस्तों। अगर हमको परमाणु संख्या अगर हमसे पूछे रुबिडियम का परमाणु संख्या कितना है, तो हम क्या कहेंगे, हे ली ना करे रब। मतलब कि कितना नंबर पर है, 1 2 3 4 5 नंबर पर है, 5 नंबर पर है। तो हम अब इसमें इधर से जोड़ते हुए जाएंगे, 1 + 2 3, 3 + 8 11, 11 8 19, 19 18 37। तो हमको मतलब आ जाएंगे 1 2 3 4 5, उसका परमाणु संख्या बता देंगे, 37 है। अब है देखिए दोस्तों वर्ग दो में जो है इसका तत्व का नाम कैसे याद रखेंगे, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। इसका परमाणु संख्या कैसे याद रखेंगे, हमको तो पता है बेरियम का परमाणु संख्या कितना होता है। बेरियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 4 होता है, ये तो हमको अच्छा से पता है। तब अब यहाँ से क्या करना है, इसमें जो है कितना तत्व है, 1 2 3 4 5 6। कितना तत्व है दोस्तों, 6 तत्व है। तो 6 तत्व है, तो इधर से हम एक कम लेंगे, 5 निकलेंगे। इसमें 6 है तो 5 लेंगे, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5। मतलब यहाँ से शुरू करेंगे, 8 से लेके 32 तक जाएंगे। इसमें कितना था, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम इधर से गिने थे 1 2 3 4 5 6 तक एक कम लेके 6 से यहाँ शुरू किए थे। इसमें 6 है तो 5 चलेंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ से शुरू करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब क्या करेंगे, इसमें जो है 8 जोड़ेंगे, 4 + 8 कितना हुआ, 12। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 12। आप देखिए दोस्तों, 12 + 8 है, अब कितना हुआ, 20। मतलब इसका जो होता है कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20। अब देखिए दोस्तों, अब क्या जोड़ेंगे, फिर 20 अब प्लस में 8 है, 8 2 बार जोड़ दिए, 8 8, और उसके बाद क्या जोड़ना है, अब 18 जोड़ना है। तो क्या होगा, 28। स्ट्रोंटियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 28 होता है। 20 10 30 38 होगा, सॉरी 38 है। उसके बाद देखिए दोस्तों, 38 में क्या जोड़ना है, 38 प्लस में 18 क्या है, 18। उसके बाद 1 मिनट, क्या है, 20 + 18 कितना हुआ, 38 हुआ। 38 में अब हमको क्या जोड़ना है, 38 प्लस में
18, कितना हुआ 18 8 8 16 और 3 1 4 1 5 56 हुआ। और उसके बाद 56 में जो हमको कितना जोड़ना है दोस्तों, 56 और प्लस में 32, कितना हुआ 6 2 8 और 5 3 8, 88। क्या हुआ, अब यहाँ से देख लीजिए, इसमें 8 8 18 18 32। अब हमको पता चल गया बेरियम का परमाणु संख्या कितना होता है 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, स्ट्रोंटियम का 38, बेरियम का 56 और रेडियम का 88। रेडियम जो है दोस्तों, इसी को हम क्या बोलते हैं, जीवन रक्षक धातु भी बोलते हैं। जो रोड पर चलते रहते हैं तो रोड के किनारे में जो वो चमकती रहती है, इसको हम रेडियम बोलते हैं। इसी को, इस धातु को, रेडियम को हम कौन सा तत्व बोलते हैं, जीवन रक्षक धातु भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको जीवन रक्षक धातु बोलते हैं, जीवन रक्षक धातु बोलते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको अब इससे संबंधित कोई भी परेशानी ना हो। एक और बात है दोस्तों, हम आपको जो बताए थे, जो इसको हम एस ब्लॉक का ही तत्व क्यों कहते हैं, अब क्लियर हो जाएगा। चूंकि जो है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है एस उपकोष में जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। और इसका जो है हम क्या बोलते हैं, वर्ग 1 को क्या बोलते हैं दोस्तों, क्षार धातु भी बोलते हैं। क्षार धातु बोलते हैं। और वर्ग 2 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, वर्ग 1 के तत्व को यहां लिख देते हैं, वर्ग 1 को बोलते हैं क्षार धातु। वर्ग 2 को क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आपको, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। दोस्तों आपको अब इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पी ब्लॉक के तत्व के साथ। तो बने रहिएगा अंत तक, ताकि आपको इससे संबंधित कोई भी परेशानी ना हो। दोस्तों हम इसमें आपको बताए थे एस ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितना है, 13 है। आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बार बार ये प्रश्न पूछा गया है, एस ब्लॉक में तत्व की संख्या कितना है, पी ब्लॉक में। तो हम जैसे जैसे एस पी डी एफ, यानी कि अभी एस उपकोष बताए हैं, तो इसमें कितना तत्व की संख्या वो बता दिए, फिर पी में बताएंगे, फिर डी में बताएंगे, फिर एफ में बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और घंटी दबाना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग देव मैथ क्लासेस।